ईश्वर ने एक स्त्री को वे सभी गुण दिए हैं जिससे अगर वह चाहे तो पूरी दुनिया पर सिर्फ अपनी सुंदरता और विवेक से राज कर सकती है। स्त्रियों को कमजोर समझने वाले ये नहीं समझ पाते कि अगर वह अपनी सुंदरता का जादू चला दे तो वे खुद उसके आगे कमजोर पड़ जाएंगे। इस बात का प्रमाण मिलता है एक पौराणिक कथा से जिसमें विश्वामित्र की तपस्या अप्सरा मेनका ने भंग कर दी थी। तो दोस्तों चलिए आज हम जानते हैं कि विश्वामित्र और मेनका की प्रेम कथा के बारे में। पर उससे पहले मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप हिंदू नेशन पर पहली बार आए हो तो प्लीज हिंदू नेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बगल में पड़े उस नोटिफिकेशन बेल को एक्टिवेट कर लें ताकि आपको हमारे चैनल पर आने वाले हर एपिसोड का नोटिफिकेशन मिले। विश्वामित्र एक महर्षि थे और वे वन में घोर तपस्या में लीन थे। उनकी तपस्या का उद्देश्य एक नए संसार का निर्माण करना था। उनकी तपस्या इतनी कठोर और इतनी दृढ़ थी कि वन में रह रहे खतरनाक जीवों का भी उन्हें जरा सा भी ध्यान न था। पानी बह रहा था, अनेक खतरनाक जंगली जानवर विचरण कर रहे थे, मनुष्य अपने परिवार और समाज में व्यस्त थे, लेकिन विश्वामित्र एक ही स्थान पर बैठे घोर तप में लीन थे। नारद मुनि को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने ये बात स्वर्गलोक के देवराज इंद्र को बताई। नारद मुनि की बात सुनकर देवराज इंद्र चिंता में पड़ गए। विश्वामित्र के तप से उन्हें अपना सिंहासन डोलता हुआ प्रतीत होने लगा। इंद्र को अपनी गद्दी से बहुत मोह था। वे किसी भी कीमत पर अपनी गद्दी नहीं छोड़ना चाहते थे। विश्वामित्र की घोर तपस्या देख उन्हें अपने सिंहासन को खो जाने का भय सताने लगा और उन्होंने विश्वामित्र की तपस्या भंग करने की योजना बनाई, जिसके लिए उन्होंने स्वर्ग की सबसे खूबसूरत अप्सरा मेनका को बुलाया और धरती पर जाने का आदेश दिया। इस अप्सरा की सुंदरता ऐसी थी कि देवता भी उस पर मोहित हो जाते थे। फिर मनुष्य की क्या बात थी। उन्होंने अप्सरा को धरती पर जाने को कहा जिससे वह अपनी सुंदरता से विश्वामित्र की तपस्या भंग कर दे। जब अप्सरा धरती पर विश्वामित्र के पास पहुंची तो वह तप में लीन थे। वे इतने वर्षों से तपस्या कर रहे थे कि उनका शरीर वज्र के समान कठोर हो गया था। जंगल के जानवरों का डर भी उन्हें हिला नहीं पाया था, तो भला किसी की सुंदरता का उन पर क्या असर पड़ता। इस अप्सरा को अगर कोई साधारण मनुष्य देख लेता तो उसकी सुंदरता को देखकर पागल हो जाता, लेकिन मेनका की सुंदरता का उन पर कोई असर ही नहीं पड़ रहा था। ऐसा लगता था कि उन्होंने अपनी काम वासना को वश में कर रखा था। तब जाकर मेनका की मदद करने कामदेव आ गए और विश्वामित्र पर अपने काम बाण चलाए। जी हाँ दोस्तों, उनका काम बाण विश्वामित्र पर चल गया। आखिरकार विश्वामित्र थे तो एक मनुष्य ही। मेनका की सौंदर्य में वह मंत्रमुग्ध हो गए। इस अप्सरा की तरफ उनका आकर्षण ऐसा हुआ कि वह अपनी तपस्या ही भूल गए। उनके दिल में मेनका के लिए प्रेम जागने लगा और मेनका अपनी योजना में सफल हो गई। लेकिन विश्वामित्र को लुभाते लुभाते वह खुद उन पर मोहित हो चुकी थी। वह विश्वामित्र की तरफ आकर्षित होने लगी थी। मेनका ने सोचा कि अगर उसने अपना सच विश्वामित्र को बताया तो वह बहुत क्रोधित होंगे, लेकिन वह उन्हें छोड़कर जा भी नहीं सकती थी, क्योंकि ऐसा करने पर विश्वामित्र फिर से तपस्या पर बैठ सकते थे। और बहुत कुछ सोचने समझने के बाद मेनका ने विश्वामित्र से विवाह कर लिया। विश्वामित्र और मेनका गृहस्थ जीवन बिताने लगे। महर्षि विश्वामित्र ये बात भूल गए थे कि किस उद्देश्य के साथ वह तप करने बैठे थे। वह पूरी तरह से मेनका पर मोहित हो चुके थे। कई वर्षों तक साथ रहने के बाद मेनका ने एक पुत्री को जन्म दिया। मेनका भी पूरी तरह से भूल गई थी कि वह कोई साधारण स्त्री नहीं बल्कि स्वर्ग की अप्सरा है। एक दिन वह अपनी पुत्री के साथ खेल रही थी कि तभी इंद्रदेव उसके सामने प्रकट हो गए। उन्होंने मेनका से कहा कि तुम्हारा काम समाप्त हो चुका है और अब तुम स्वर्ग जा सकती हो। मेनका ये सुनते ही बहुत सोच में पड़ गई। उसके मन में अपने पति और पुत्री के लिए बहुत प्रेम था। उन्हें छोड़कर जाना उसके लिए आसान नहीं था। वह रोने लगी और इंद्रदेव से विनती की कि वह उसे वहीं छोड़ दे। लेकिन इंद्रदेव ने उसे चेतावनी दी कि अगर वह उनके साथ नहीं चली तो उसे पत्थर का बना दिया जाएगा। अब मेनका कुछ नहीं कर सकती थी। मेनका ने विवश होकर विश्वामित्र को सत्य बता दिया। उसने कहा कि वह स्वर्ग की अप्सरा है और उसे धरती पर उनकी तपस्या भंग करने के लिए भेजा गया था।
विश्वामित्र ये सुनकर बहुत दुखी हुए। मेनका ने अपनी पुत्री को विश्वामित्र के पास सौंपा और इंद्र के साथ चली गई। विश्वामित्र ने उस बालिका को जंगल में एक ऋषि के आश्रम पर छोड़ दिया। वह वही बालिका थी जो आगे चलकर शकुंतला बनी और उसका विवाह दुष्यंत कुमार से हुआ।